स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। स्किन का जो बैरियर है पूरी तरह से ख़राब हो गया है। कुछ भी लगाते हैं सूट नहीं करता है। जब कुछ लगाते हैं तो स्किन रेड हो जाती है, डार्क हो जाती है या फिर चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। धूप में जरा सा निकलने पर स्किन में खुजली होना शुरू हो जाती है। पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हमने अपने चेहरे पर बहुत कुछ लगाया है। स्किन वाइटनिंग क्रीम हमने बहुत ज़्यादा लगाई है गोरा होने के चक्कर में, बिना जाने बिना समझे, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अपनी जो चेहरे की पहले वाली चमक थी उसे वापस कैसे लेकर के आए, यानी कि अपनी स्किन को पहले जैसा कैसे बनाए, आज मैं इस बारे में बात करूंगी। सिर्फ एक हफ्ते में आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हो, पहले वाली चमक को वापस लेकर के आ सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। जब तक आपका स्किन का बैरियर ठीक नहीं है ना, तब तक आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते हो। जैसे पिगमेंटेशन है या स्किन पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जब आपका स्किन का बैरियर स्ट्रांग होगा, स्किन आपकी ठीक होगी, तभी आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, तभी आप अपने चेहरे की चमक को वापस ला सकते हो। क्योंकि जब आपका स्किन का बैरियर खराब है ना, तो सोच लीजिए आपकी जो स्किन की हेल्थ है वो भी खराब है। जब हम बीमार होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा थके हुए नजर आते हैं। सेम वैसे ही हमारी स्किन की हालत है। जब हमारी स्किन का बैरियर खराब होता है ना, तो हमारे चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल और थकी हुई नजर आने लगती है। और जब आप अपनी स्किन के बैरियर को अच्छा कर लोगे ना, तो आप उस पर कुछ भी लगाओगे फिर वो काम करेगा। तो सबसे पहले हमें ठीक करना है अपने स्किन का बैरियर। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, स्किन रीसेट। स्किन रीसेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी स्किन को रेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपकी स्किन बिल्कुल ठीक नहीं होगी। आज मैं डिटेल में इस बारे में बात करूंगी कि आप अपनी स्किन की हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि जब मेरा स्किन का बैरियर खराब होता है तो मैं क्या करती हूँ। जब मेरा स्किन का बैरियर खराब होता है ना, देखिए हम सभी का स्किन का बैरियर एक टाइम ऐसा आता है कि खराब होता ही होता है। अगर हम कहीं घूमने गए तो हमारे स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है। अगर हमने चेहरे पर कुछ ऐसा ज़्यादा लगा लिया जो नहीं लगाना चाहिए था, जो हमारी स्किन को सूट नहीं करता है, तब हमारा स्किन का बैरियर खराब हो जाता है। हम ज़्यादा मेकअप लगा लेते हैं तो भी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मेरा तो ऐसे ही है, जैसे मुझे कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता है और 2 दिन अगर मैंने अपने चेहरे पर मेकअप लगा लिया, तो मेरा जो स्किन का बैरियर है वो पहले जैसे नहीं रह जाता है, चेहरे पर वो पहले जैसी चमक नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने स्किन को अच्छा करने के लिए मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ। स्किन को हम 3 से 4 स्टेप में ठीक करेंगे और एक हफ्ते में आपकी स्किन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप, अपनी स्किन को रीसेट करेंगे, यानी कि रीसेट करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल बंद कर देनी है। आपने ना तो मॉइस्चराइजर लगाना है, ना ही सनस्क्रीन लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने चेहरे को सिर्फ और सिर्फ धोना है। जिस दिन आप अपनी स्किन को रीसेट करें, यानी कि अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा रहे हो, उस दिन आपने धूप में नहीं निकलना है। एक दिन ऐसा चूज करें कि आज मैंने कहीं भी नहीं जाना है और घर पर ही रहना है। हीट से थोड़ा सा बचना है, धूप से थोड़ा सा बचना है। अगर आपकी स्किन का बैरियर खराब हुआ है, यानी कि आपकी स्किन खराब हो गई है ना, तो आपको अपना जो फेस वॉश चूज करना है ना, बिल्कुल माइल्ड सा करना है। आप सीटाफिल का ले सकते हो, आप डॉट एंड की का ले सकते हो, आप मिनिमलिस्ट का ले सकते हो। तो इनके भी फेस वॉश काफ़ी अच्छे हैं, मैं टैग कर दूंगी, आप ले सकते हो। जितने भी अच्छी चीज़ें होती है ना, मैं टैग कर देती हूँ, आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसा फेस वॉश आपने चूज करना है जो आप स्किन को इरिटेट ना करे, आपकी स्किन को जेंटली साफ करे। सिर्फ सारा दिन में आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना है। गर्म पानी से अगर आप अपना चेहरा धोते हो, इस चीज़ को समझिए कि घाव पर जब आप गर्म पानी डालते हो तो आपको कितनी तकलीफ होती है। वो घाव ठीक नहीं होगा अगर आप उस पर गर्म पानी डालोगे। सेम हमारी स्किन की कंडीशन भी वैसी होती है। जब हमारी स्किन खराब होती है तो एक तरह से छोटे छोटे स्किन पर घाव होते हैं, और जब आप उस पर गर्म पानी डालते हो, यहाँ तक कि पिगमेंटेशन पर भी अगर आप गर्म पानी डालते हो, तो आपकी पिगमेंटेशन है, आपने देखा होगा जब आप नहा करके बाहर आते हो और गर्म पानी से नहाते हो, तो जो आपकी पिगमेंटेशन है वो और डार्क नजर आने लगती है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आप अगर घाव पर गर्म पानी डालोगे तो आपका घाव ठीक भी नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा और आपके घाव को, यानी कि आपको तकलीफ होगी। तो अपनी स्किन को ना किसी भी तरह की तकलीफ मत दीजिए। ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोइए, और ठंडा पानी अपने आप में एक थेरेपी का काम करता है स्किन के लिए। इसका दिन ऐसा हो गया कि आपने अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, आप धूप से भी बचे, आप हीट से भी बचे। हीट भी स्किन में पेनिट्रेट होती है, धूप भी स्किन में पेनिट्रेट होती है। ठीक है, जिस दिन आप कुछ नहीं लगा रहे हो आप अपने चेहरे पर, उस दिन आपने कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सेकंड डे आपने अपने चेहरे को फेस वॉश से धोना है। डे में आपने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाया और रात को आपने लगाना है वैसलीन या फिर एलोवेरा जेल।
दोनों स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेट्रोलियम जेली जो होती है इन्फ्लामेशन को कम करती है, स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तो बहुत ही पतली सी लेयर, बहुत कम क्वांटिटी में आपने ब्लू वाली वैसलीन लेनी है और बहुत ही पतली सी लेयर इस तरह से आपने अपने चेहरे पर लगानी है। चेहरे को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा छूना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है। उसके बाद आपने सो जाना है। सुबह आपने ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो देना है। अगर आप पेट्रोलियम जेली नहीं लगाना चाहते हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, तब आपने एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाना है। एलोवेरा में भी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें एलोइन होता है जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, स्किन की हेल्थ को अच्छा करने का काम करता है, स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। तो एलोवेरा भी आप लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो नाइट को। तीसरे दिन आपने सिर्फ डे में मॉइस्चराइजर लगाना है, धूप से बचना है। अगर जाना पड़ रहा है आपको तो अपने चेहरे को सिर्फ कवर करके जाना है। तीसरे दिन भी आपने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन नहीं लगानी है, सिर्फ अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाइए, कवर करिए और रात को सेम आपने वैसलीन लगानी है और एलोवेरा जेल लगाना है, दोनों में से एक लगाना है। 2 दिन आपने ऐसे करना और जो चौथा दिन होगा आपका, चौथे दिन आपने सनस्क्रीन लगाना शुरू करना है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। इससे आपकी स्किन रीसेट होगी, दोबारा से आपकी स्किन में जान आएगी, दोबारा से आपकी स्किन पर चमक आना वापस शुरू हो जाएगी। डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, तब तक आपके चेहरे पर ना तो चमक आएगी, ना ही कोई चीज़ें काम करेंगी, ऊपर से आप कुछ भी लगा लो। तो डाइट में आपने प्रोटीन, पानी, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे से लेने हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर एक एक दो दो घूंट आपने पानी पीना है। ऐसा नहीं है कि एक ग्लास एक ही बार में पानी पी लिया, वो पानी ना फिर अगर आप टॉयलेट जाते हो तो वो निकल जाता है। तो सारा दिन में एक ग्लास पानी में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट मिला करके जरूर पियो, वो स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप चिया सीड्स या लेमन भी मिला सकते हो। 3 दिन आपने मॉइस्चराइजर पर रहना है, उसके बाद 3 दिन आपने सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगानी है, सिर्फ एक टाइम, वो भी बहुत कम। जब एक हफ्ता निकल जाए, एक हफ्ते के बाद जो आपका रूटीन है आप दोबारा से शुरू करिए। अगर पहले दिन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप रेटिनॉल लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, जो आपका स्किन केयर रूटीन रहा था पहले, आप दोबारा से उसे शुरू करते हो तो स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे आप दोबारा से शुरू करिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे वहीं स्टॉप कर दीजिए और एक हफ्ता और अपनी स्किन को रीसेट होने के लिए दे दीजिए। आपकी स्किन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी, आपकी स्किन का बैरियर अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप उस पर कुछ भी लगाओगे वो फिर वो काम करेगा। आपने देखा होगा 20-25 पे हमारी जो स्किन का बैरियर होता है ना, बहुत अच्छा होता है, उस पर हम तेल भी लगा लेते हैं ना अपनी स्किन पर, तो वो चमक देता है, स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि स्किन का जो बैरियर होता है उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए स्किन का बैरियर का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सारे प्रोडक्ट्स काम करेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ स्किन को रीसेट जरूर करेंगे। जब स्किन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी उसके बाद आप कुछ भी अपने चेहरे पर लगा रहे हो फिर वो काम करेगा। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि फिर से आप शुरू हो जाओ, स्किन वाइटनिंग क्रीम है या फिर ब्लीच है, ये सब आपने नहीं लगाना है, वरना स्किन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जितना केमिकल वाली चीज़ों से बच सकते हो बचो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ भी अपनी स्किन को ना ऐसे मत दो। गोरे के चक्कर में, स्किन वाइटनिंग के चक्कर में बहुत कुछ लगा लेते हैं, पिगमेंटेशन को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में भी बहुत कुछ लगा लेते हैं, तो ये सब बिल्कुल करना नहीं है। अगर पिगमेंटेशन को ठीक करना है ना तो धीरे धीरे ठीक करना है। धीरे धीरे जो आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी ना तो वो आपकी स्किन हेल्थ के साथ ठीक होगी, आपकी स्किन की हेल्थ भी ठीक होगी और पिगमेंटेशन भी ठीक होगी। गोरे अगर आपने होना है ना तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स अपने चेहरे पर लगाओ, उससे आपका जो चेहरा है साफ होगा, रंग साफ होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।